हेलो दोस्तों, मैं हूं करण स्वर्णकार और आपका हमारे चैनल एस्पायर एंड अचीव विद करण स्वर्णकार पे स्वागत है। तो आपको वीडियो के थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं। तो आप में से मैक्सिमम जितने भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने पहले कभी ना कभी एग्जाम दिया है, उनको ऐसा जरूर फील हुआ होगा कि हमने तैयारी तो बहुत अच्छी की थी लेकिन एग्जाम में जाके वो चीज़ रेप्लिकेट नहीं कर पाए, या हमारी तैयारी तो बहुत चल रही है अच्छी लेकिन हम मॉक में अपना जो परफॉर्मेंस है वो वैसा रिप्लिकेट नहीं कर पा रहे जितना मेरा तैयारी है उसके अकॉर्डिंग मेरे मार्क्स आ नहीं रहे हैं। या जितने भी बिगिनर लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी ये पता चल जाएगा कि ये कौन से 5 ऐसे बड़े मिस्टेक्स हैं जो कि 99% जो एसएससी के कैंडिडेट्स होते हैं वो करते हैं और बार बार उनको अटेम्प्ट देते रहना पड़ता है, फिर भी इतनी अच्छी तैयारी होने के बावजूद वो अपना एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। और जबकि 1% बाकी स्टूडेंट्स होते हैं वो तैयारी करते हैं और शायद उनसे कम भी मेहनत करे लेकिन स्मार्ट वर्क करके वो अपना जॉब है वो सिक्योर करके जाते हैं। जैसा कि कंपटीशन तो हर दिन बढ़ रहा है तो हम लोग को ये मिस्टेक्स करके अपना ड्यूरेशन और नहीं बढ़ाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन से 5 ऐसे मिस्टेक्स हैं जो आपको अगर कर रहे हैं तो नहीं करने चाहिए, और अगर आप बिगिनर हैं तो ये आपको पहले ही अवेयर हो जाना चाहिए कि ये मिस्टेक्स मुझे नहीं करनी है, ताकि आपको अपना फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में अपना जॉब मिल पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन लोग को जो हमारे चैनल पे न्यू है उनको थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। मैं सीजीएल 2023 से एज एन एक्साइज इंस्पेक्टर सिलेक्टेड हुआ अभी हैदराबाद जोन में, और सीएचएसएल 2020 में मेरा ऑल इंडिया रैंक 99 था, जिससे कि आप लोग को वो भरोसा हो जाए कि मैं जो इन्फॉर्मेशन दूंगा अपने एंड से बेस्ट टू माई नॉलेज ऑथेंटिक होगा और आप लोग के लिए यूजफुल होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहला पॉइंट पे अब आते हैं कि सबसे पहला मिस्टेक है जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं कि सिलेबस ना कंप्लीट होने का ढोंग करना। ढोंग मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोग जो कि हम लोग सेलेक्टेड एस्पिरेंट्स भी हैं उनको भी अभी अगर आप 100% चीज़ें पूछोगे तो कभी भी वो 100% जो रैंक 1 भी बंदा लाया हो रहता है उसको 100% चीज़ें नहीं आती। 100% क्या यार, 85% से ज़्यादा चीज़ें किसी भी कोई भी एस्पिरेंट को नहीं आती। इवन आप ऐसा हो सकता है कि मैथ्स के भी जो इतना हम लोग रिपीटेटिव इतना पढ़े रहते हैं मैथ्स वगैरह, उसके बावजूद ऐसे नए क्वेश्चंस मिल सकते हैं एग्जाम में जो आपका रैंक 1 लाया हुआ बंदा भी ना कर पाए एग्जाम में, क्योंकि ऐसे 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में ना हमेशा बना ही सकता है। और कभी भी आपका जब भी सिलेबस 70% इवन अबव 50% कंप्लीट है तो आपको अपना मॉक लगाते रहना चाहिए, और मॉक देते हुए अपना सिलेबस जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता है वैसे मॉक्स के मार्क्स भी इंप्रूव होंगे। आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन पता चल जाते हैं मॉक से कि किस टाइप के क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो आप उस टाइप के क्वेश्चन जब वो चैप्टर पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से उस टाइप के पे फोकस कर पाओगे और आप मॉक में फिर अपने मार्क्स इंक्रीज कर पाओगे। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, सिलेबस कभी भी किसी का भी कंप्लीट नहीं होता है 100%। जब भी 50% से ज़्यादा सिलेबस हो आपको मॉक्स स्टार्ट करने हैं और मॉक्स लगाते रहने हैं वीकली। आप 1-2 जैसा आपका एबिलिटी उस टाइम बनता है और धीरे धीरे उसके क्वांटिटी को बढ़ाते रहना है। ठीक है, तो ये गलतियां अगर आप कर रहे हो तो नहीं करनी है आपसे, और जो बिगनर्स है उनको ये ध्यान रखना है कि ये गलती उनसे ना हो। अब आते हैं दूसरे मिस्टेक पर जो कि मैक्सिमम बिगनर्स लोग तो जरूर करते हैं कि एक्सेसिव फोकस या लव फॉर वन सब्जेक्ट। देखिए, एक्सेसिव फोकस हम लोग को अगर किसी को मैथ्स पसंद आ रहा है, किसी से रीजनिंग बहुत अच्छा बन रहा है, किसी को जीके पढ़ने में मजा आ रहा है, या किसी से इंग्लिश के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से हो रहा है, तो वो एक सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फोकस दे देते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स को थोड़ा बहुत इग्नोर करने लगते हैं, या तो जो उनको 1-2 सब्जेक्ट नहीं पसंद आ रहा है या जिसपे मार्क्स नहीं आ रहा है उसको वो लोग पढ़ते ही नहीं, इग्नोर कर देते हैं। भाई देखो, प्री हो चाहे मेन्स हो, अब चारों सब्जेक्ट का लगभग इक्वल वैल्यू है। तो आपको ये चीज़ दिमाग में हमेशा रखना है कि अगर हमको क्वालिफाई करना है एग्जाम और क्रैक करना है एग्जाम तो हमको चारों सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना होगा। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि कुछ लोग होते हैं, कुछ एस्पिरेंट्स होते थे, जब मेंस में आपका जीके इंग्लिश वगैरह जीके नहीं आता था या रीजनिंग नहीं आता था तो बहुत लोग ऐसा होते थे कि जीके छोड़ देते थे, जीके उतना ध्यान से नहीं पढ़ते थे, प्री पार कर लेते थे और मेंस में जाके फिर आपका इंग्लिश और मैथ्स में अच्छा स्कोर कर लेते थे। लेकिन अब क्या करना है आपको कि चारों सब्जेक्ट को इक्वल वैल्यू देते हुए चलना है जिससे कि आपका एग्जाम क्लियर हो पाए, क्योंकि अभी कट ऑफ आप देखते हो 150-160 पहुंच जाता है प्री में, और अगर आप देखो मेंस में भी तो लगभग 300, 310, 320 कट ऑफ रहते हैं वेरियस पोस्ट के लिए। तो आपको चारों सब्जेक्ट में स्कोर करना है तभी जाके आप अच्छा एक स्कोर कर पाओगे एग्जाम में, और तभी जाके आपका एग्जाम क्लियर हो पाएगा। तो किसी भी एक सब्जेक्ट के लिए एक्सेसिव लव नहीं दिखाना है, या इसलिए कि बहुत एस्पिरेंट्स बोलते हैं कि मेरा भाई जीके बहुत हार्ड आता है, जीके बहुत हार्ड आता है एसएससी में, तो भाई सबके लिए हार्ड होता है। ऐसा मत करो कि पूरा जीके ही पढ़ते रहो। जो एस्पिरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि जीके हार्ड होता है उन्होंने बाकी 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से करके रखा होता है कि उसमें 90% स्कोर कर ही जाते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं कि जीके हार्ड होता है। और आप लोग बिगिनर्स होकर स्टार्टिंग से सिर्फ जीके 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 करते रहोगे तो बाकी सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रांग होंगे ही नहीं, और जीके कितना भी स्ट्रांग कर लो फिर 30-35 में अटक जाओगे 50 में, क्योंकि वो इतने वियर्ड क्वेश्चंस पूछता ही है एसएससी की। 100% स्कोर करना किसी के बस में नहीं होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि एक्सेसिव एक सब्जेक्ट के लिए हम लोग को अपना लव नहीं दिखाना है। अब आते हैं थर्ड मिस्टेक पे। थर्ड और सबसे बड़ा मिस्टेक है कि बहुत लोग अपना स्ट्रेटेजी दूसरों की स्ट्रेटेजी को देख के अपना स्ट्रेटेजी चेंज करने लगते हैं। वो कोई अच्छा स्ट्रेटेजी फॉलो कर के आ रहे होते हैं, उनको दिखता है कि मेरा मार्क्स से इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा। अरे यार, अर्जेंसी मतलब इमरजेंसी, आप जैसे ही कोई चीज़ स्ट्रेटेजी अप्लाई करोगे वैसे ही थोड़ा रिजल्ट दिखने लगेगा।
कोई भी स्ट्रेटेजी एक लॉन्गर ड्यूरेशन तक फॉलो करते हो, अगर वो राइट स्ट्रेटेजी है तो आपको अपने रिजल्ट दिखेंगे। लेकिन बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको लगता है यार दूसरे का स्ट्रेटेजी उनसे हमेशा बेटर है, वो कोई अपना अच्छा फ्रेंड का स्ट्रेटेजी फॉलो करने लगेंगे या कोई वो यूट्यूबर का देख लेंगे स्ट्रेटेजी कि ऐसे पढ़ो, ये करो, ये। आपको अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है, आपको अपने जो टॉपिक्स स्ट्रांग है या जो टॉपिक्स वीक है उसको अपने हिसाब से टाइम एलोकेट करना होता है, ना कि किसी और का स्ट्रेटेजी अपने आप पे थोपना होता है। ये करके आप अपना पुराना जितना भी मेहनत है उसको तो बर्बाद कर ही देते हैं, और फिर दूसरा स्ट्रेटेजी जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें भी फिर आपको कॉम्प्लिकेशंस आते हैं क्योंकि वो किसी और का स्ट्रेटेजी आपने डायरेक्ट कॉपी कर लिया है। आपको स्ट्रेटेजी अगर देखना है तो देखो, लेकिन एग्जैक्टली कभी भी कॉपी मत करो, उसको अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के हिसाब से उसको मॉडिफाई करो, ठीक है। तो कभी भी अब अगर आप कर रहे हो किसी और का स्ट्रेटेजी कॉपी या अगर करने वाले हो तो कभी भी कंप्लीट कॉपी मत करना, उसको अपने जरूरत अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर लेना, तो जाके आप आराम से अपना एग्जाम बहुत अच्छे से कर पाओगे और क्लियर कर पाओगे। अब चौथा और सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होता है कि बहुत सारा मतलब मैक्सिमम कैंडिडेट्स क्या होते हैं कि जो पीवाईक्यूज के बेसिस पे 80-85% पेपर आपका इवन 90% पेपर आता है प्री और मेंस में, वो उसको इग्नोर करके वो 2-4 क्वेश्चंस के पीछे भागने लगते हैं जो कि कोई टीचर्स अपना कोर्स बेचने के लिए दिखा देते हैं कि एसएससी ने इतना हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया, अब इतना डीप में इसको पढ़ना है ये टॉपिक में, या कुछ ज्योमेट्री मेंसुरेशन के 2 कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस ला दिए और उसके लिए बच्चा उसका 60-60, 70-70, 80-80 वीडियोस देखे जा रहा है, और जो 4 मार्क्स का आना है प्री में उसके लिए वो अपना 4 महीना बर्बाद कर रहा है, तब पर भी उसके वो 4 मार्क्स स्कोर नहीं हो पा रहे हैं। तो भाई आपको ये जानना है कि 25 में से 25 आपको क्वेश्चन करने जरूरी नहीं है कि मैथ्स में आप पढ़े हो अच्छे से, मैथ्स में 25 में से 22 क्वेश्चन हमेशा ऐसे आएंगे जो कि आप एकदम एवरेज अच्छे से पढ़े होगे तब पर भी कर लोगे। वो 2 या 3 क्वेश्चन के पीछे आप जितना मेहनत करते हो उतना मेहनत में ये 22 क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा। आपको ये फोकस करना है कि हमको 100% स्कोर की तरफ नहीं जाना है, 100% स्कोर हो जाए वो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको कोशिश करना है कि 22-23 क्वेश्चन सही करो ना यार। 1-2 कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हर शिफ्ट में एग्जामिनर फेंकता है, अब उसके पीछे आप डबल मेहनत क्यों कर रहे हो उस पे? उससे अच्छा आप किसी दूसरे सब्जेक्ट पे मेहनत करके वो 2-4 नंबर आप इजीली स्कोर कर सकते हो। तो आप ये फोकस रखो कि कभी भी वो 2-4 मेंटोस क्वेश्चन जो कोई टीचर दिखा दे अपना जो स्टंट होता है पब्लिसिटी स्टंट के लिए कि ये कोर्स बेचने के लिए कि ऐसे टफ क्वेश्चन एसएससी पूछ रहा है, उसके पीछे मत भागो, अपना मॉक्स लगाओ। मॉक्स में आप देखो 85% 90% क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे होते हैं, और जो 2-4 नए आते हैं वो मॉक्स से एक कॉपी में अलग से लिख लो, उसको लिख के उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट तो सेम रहना है, कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। और मैं भी ट्राई करूंगा कि जो हॉलीवुड के मॉक्स होते हैं ना वीकली, उसके अगर मैं जो टफ क्वेश्चन होते हैं या ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं मैथ्स रीजनिंग वगैरह के, वो अगर आपको अलग से इकट्ठा करके इसी चैनल पर करा पाओ तो आप लोग चैनल को इसीलिए सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि और भी ऐसा कंटेंट आप लोग के लिए आने वाला है, ठीक है। तो एक चीज फोकस रखना है कि हम लोगों को 2-4 कोई टफ क्वेश्चन देख के टफ क्वेश्चन के पीछे नहीं भागने हैं, जो कि 85% to 90% पेपर आ रहा है हर साल, जो कि प्रीवियस ईयर से रिपीट हो रहा है। 2017 से जब से टीसीएस ने क्वेश्चन लिया है पैटर्न लगभग सिमिलर चल रहा है, ठीक है। तो वो चीज आपको फोकस करना है कि वो प्रीवियस ईयर ही आने वाला है, अभी वेंडर चेंज हो कुछ भी हो लेकिन वो पैटर्न नहीं चेंज होने वाला है, उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहे, उसके लिए आपको फिक्र लेने का जरूरत नहीं है। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक क्या है कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो होते हैं जो एसएससी का तैयारी कर रहे होते हैं एस्पिरेंट्स, वो क्या करते हैं मॉक देते हैं, मॉक को अपना मार्क्स देख लेते हैं, अगर 150 पा रहा है तो अच्छा, 150 से कम आया तो खराब, और वो अपना मॉक इसी बेसिस पे छोड़ देते हैं। एक्चुअली भाई मॉक का क्या काम है कि आपको अपना वीकनेसेस और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बताना। तो जब आप एक मॉक देते हो उसके बाद उसका प्रॉपर एनालिसिस ही उस मॉक का कंप्लीट मतलब देने का आपका प्रोसेस होता है। मॉक दे लिया उसके बाद उसका प्रॉपर एनालिसिस करो हाफ आवर बैठ के, अपने स्ट्रेंथ देखो, वीकनेस देखो, कौन से टॉपिक्स पे आप रेगुलर मिस्टेक्स कर रहे हो उन टॉपिक्स को ठीक करो। आपको ये नहीं फील करना है कि मैंने मॉक दे दिया मेरा 130 आ गया तो मेरा मॉक खराब चल गया। आपको मॉक परसेंटाइल के बेसिस पे जज करना होता है, कभी कोई मॉक टफ बनता है, कभी कोई मॉक इजी बनता है, कभी आपको 170 नंबर आ जाएगा तब पर भी आप देखोगे 90 परसेंटाइल, और कभी 150 नंबर पे भी आपका 99 परसेंटाइल रहता है। तो आपको ये देखना है कि अपना परसेंटाइल से अपना मॉक जज करना है, ना कि आपको ऐसे जज करना है कि मेरा मार्क्स कितना आया। परसेंटाइल बताता है कि वो मॉक के लेवल के हिसाब से आपका परफॉर्मेंस कैसा है, और उस मॉक्स को इसलिए आप दे रहे हो क्योंकि आपका उस पर वीकनेसेस आपको पता चले, जो कि आप एग्जाम में जाके वो गलतियां ना करो। मान लो अगर आपको 25 मिनट लग रहा है मैथ्स में तो आप कैसे उसको 22 मिनट में कर पाओ, या रीजनिंग में अगर 22 मिनट लग रहा है तो उसको 17 मिनट में कैसे कर पाओ, अपना टाइम कैसे एडजस्ट कर पाओ, कौन सा सब्जेक्ट में वीकनेस हो रहा है, कौन सा वोकैब में दिक्कत है, कि आपको एडवांस मैथ्स में दिक्कत है, वो सब को एक जगह पे एक कॉपी में लिखो। जो भी मिस्टेक्स आप कर रहे हो या जो भी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं वो एक कॉपी बनाओ, उसमें लिखो और अच्छे से उसको इतना अच्छे से पढ़ लो, बना लो, रिवाइज कर लो, ताकि एक्चुअल एग्जाम में जब आप जाओ, जब एक्चुअल फाइट हो, तब जाके आप अपना मैक्सिमम 100% स्कोर कर पाओ और आप वो एग्जाम क्लियर कर पाओ। तो ये पांचों मिस्टेक्स अगर आप अच्छे से ध्यान रखते हो और ये पांचों मिस्टेक्स को अगर नहीं करते हो, एज ए बिगिनर हो चाहे एज ए रिपीटर हो, आप कोई भी हो, तो आप अपना एग्जाम नेक्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर सकते हो बिना कोई प्रॉब्लम के। और बस एक चीज फोकस करना कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना,
कभी भी कम नंबर आए, कभी भी ज़्यादा नंबर आए, अप्स एंड डाउन हर फील्ड में होता है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप पे कि मैं अपना बेस्ट अपना एग्जाम में परफॉर्म करूंगा, अपने स्ट्रेटेजी पे भरोसा रखना है, और जो भी थोड़ा बहुत गाइडेंस होता है वो देने के लिए मैं आपको इस चैनल पे हूं। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं आप लोग का हेल्प करने का ट्राई करूंगा और ऐसे ही वीडियोस आप लोग के लिए बनाता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।